नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं शिवम और आज आपके लिए लेकर आया हूं अप्रैल महीने के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो को। ओके, और ये सेशन काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है क्योंकि आपको पता है कि इस सेशन में हम लोग पूरे अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, ये आपको मैं ही दिख रहा होगा, ये गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया है, कोई नहीं। हम लोग क्या करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। आप लोग तो आधे से ज़्यादा बात आपको थंबनेल समझ आ देता होगा कि हाँ भाई आज के इस वीडियो में अप्रैल के करंट अफेयर्स का डिस्कशन होने वाला है। और बाकी जो नहीं समझे उनके लिए तो मैं हूँ ही, हमारे साथ बने रहिए, आगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ओके दोस्तों, घर पर ही, आई होप कि आप लोग घर पर ही होंगे, घर पर ही रहिए, कुछ भी हो जाए घर पर ही रहिए जब तक कि ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो। ओके, घर पर ही रहना है हर एक सूरत में। अभी जो घर पर रहेंगे वो समझदार रहेंगे। ओके दोस्तों, तो ये तो बाकी आप लोग समझदार हो ही, आप लोगों को ज़्यादा क्या बताना, बस किसी भी सूरत में किसी भी हाल में घर पर ही रहना है। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग ज्वाइन हो चुके होंगे। मैं प्रीमियर चालू कर देता हूं, यदि आप में से कोई चाहिएगा कि उत्तर भी मैं देता चलूं तो आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि आप में से कोई नए हैं और चाहते हैं कि इस चैनल से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लेना, अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और संवारना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, और हम लोग इस वीडियो में 70 से अधिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अप्रैल महीने के होंगे और आपके आगामी एग्जाम्स में ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट द फन। ओके, आइए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार शायरी से, एक फ़नी शायरी से, क्योंकि कोरोना के समय में आप लोगों की ज़िंदगी एकदम बोरिंग हो चुकी है, नीरस हो चुकी है। शायरी सुनिएगा कि ज़िंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, काइट मतलब पतंग, ज़िंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, और एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू हाफ गुने बेस गुने हाइट। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इजी ये था, आप लोग याद भी रख लीजिएगा और काफ़ी शानदार भी था। वैसे आप लोग मुझसे ज़्यादा, सभी से ज़्यादा इंस्टा, फेसबुक और वगैरह वगैरह यूज करते हैं, तो आप भी एक दो शायरी इसी टाइप का नीचे कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए पहले प्रश्न की ओर मूव करने का समय आ गया है। प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, अमेरिका में क्या चल रहा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कब बन जाता है, जब उधर कोई भारतीय मूल के पुरुष या महिला कोई पदभार को संभाल लेती है। ठीक है, तो अभी रंगा पुट्टा गुंटा भारतीय मूल की महिला है, इन्हें जो बाइडेन द्वारा, जो 20 जनवरी को शपथ लिए राष्ट्रपति पद के अमेरिका के, ठीक है, इनके द्वारा संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाम रंगा पुट्टा गुंटा। वैसे यदि आप लोग वीकली, मंथली और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये नाम याद हो चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्ष 2019 के लिए किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारे रजनीकांत भैया को, किन्हें, हमारे थलाइवा जी को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए है, लेकिन इसकी घोषणा 2021 के लिए किया गया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बात और जानिए कि नेशनल अवार्ड्स की भी घोषणा की गई थी, 67वें नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों? दो लोगों को, एक धानुष और एक मनोज बाजपेयी। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करने हैं और समय भी लिमिटेड टाइम ही है हमारे पास। अगला है कि 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? वैसे तो आप लोग 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम उस दिन चलता था। अब तो आप लोग मैच्योर हो गए होंगे, ये सब नहीं करते होंगे, तो इसलिए आपके लिए प्रश्न भी बदल चुका है। प्रश्न क्या है कि 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य की स्थापना को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? तो ये ओडिशा है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए अगला प्रश्न। इस साल बांग्लादेश भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ें हुई है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है आपसे कि हाल ही में भारतीय सेना किस देश में होने वाली शांतिर अग्रो सेना 2021 सैन्याभ्यास में भाग लेगी? तो ये जो शांतिर अग्रो सेना सैन्याभ्यास है ये हमेशा से बांग्लादेश में होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश की सेनाएं भाग लेती है, तो भारत ने भी इसमें भाग लिया था।
ओके। और आपको याद होगा कि जो हमारा 26 जनवरी का परेड हुआ था उसमें पहली बार बांग्लादेश की भी सेना इस बार भाग ली थी, याद है ना। और 26 जनवरी को जब परेड हुआ था, जो झांकी निकली थी, उसमें फर्स्ट स्थान किस झांकी को मिला था दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का हमारा श्री रामचंद्र की झांकी का, ओके, उनकी जो मंदिर बनने वाली है उनकी झांकी का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, क्या है अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या आपके लिए है कि हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द विनर ऑफ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये मेरी इंग्लिश की फॉर्मेलिटीज़ होती है जो मैं मैक्सिमम टाइम पूरी नहीं करता हूँ, आप लोग अपने से पढ़िए, ठीक है, कुछ तो आप लोग कीजिए। तो लुइस हैमिल्टन साहब हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स के विजेता बने हैं। देखिए मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, यदि आपके सामने कोई भी ग्रैंड प्रिक्स आ जाए, ग्रैंड प्रिक्स मतलब जो रेसिंग होता है, फार्मूला 1 रेसिंग का नाम आप सुने होंगे, उसी तरह से ये होता है, ओके। तो जितने भी फार्मूला 1 रेसिंग है, यदि आपसे कभी विनर के नाम पूछेंगे और ऑप्शन में लुइस हैमिल्टन साहब हो तो आपको लुइस हैमिल्टन ही मारना है। 90% क्या 99% आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये थी हमारी ट्रिक। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल के बारे में आपसे चर्चा की गई है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 244A। तो यही पूछ रहा है कि ये जो आर्टिकल है कुछ दिन पहले चर्चा में था, यह किस राज्य के जनजातियों से संबंधित है? तो ये असम के जनजातियों से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 244A। और जब असम की बात आएगी तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि असम में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए, चुनाव के बाद उसके रिजल्ट भी आ गए और उसमें बीजेपी वापसी की है, ठीक, मतलब बीजेपी फिर से सत्ता को वापस कर लिया है, मतलब सत्ता में बीजेपी ही थी और फिर से बीजेपी आई है, ओके। वैसे असम की बात कर ले कि असम की विधानसभा में कितने सीट है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इतने सीट हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे कि हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली और किस शहर को जोड़ता है? तो एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ को जोड़ेगा। जो पहला, ये भारत का पहला हाईवे है जो 14 लेन का है। कितने लेन का है दोस्तों? 14 लेन का। आप लोग मैक्सिमम 8 लेन 12 लेन तक के देखे होंगे, तो ये 14 लेन का बन गया है, ओके। तो जाइए आप लोग ड्राइव कीजिए, लेकिन एक लिमिटेड स्पीड में, ओके। लेकिन भाई साहब कहीं भी आपको निकलने से पहले मास्क जरूर लगाना है और बेवजह नहीं निकलना है, ओके। से नो टू ट्रैवल, ओके दोस्तों। चलिए, हाँ, जब सड़क की बात आ गई है, लेन की बात आ गई है, आपको एक हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? तो आप जितने चारों महानगर है जो मेगा सिटी है उसको ऐड कर दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो कौन कौन? दिल्ली चलिए, इधर मुंबई चलिए, इधर चेन्नई चलिए, इधर कोलकाता चलिए। तो ये चारों को जोड़ता है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ओके, ध्यान रखिएगा। और अभी फिलहाल सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है तो आपको तो पता ही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बने हैं? जहाँ तक मुझे याद है ये प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मसाला में कम से कम तो 20-25 बार रिपीट हुए होंगे, तो आपको तो इस प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। तो याद भी है आप लोगों को, महेंद्र गिरी इस प्रश्न का उत्तर है। रेंजर अवार्ड क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है तो उसकी देख रेख जो करता है, उसमें जो बेहतरीन काम किया वही रेंजर पुरस्कार है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मिलता है और पहली बार किसी एशियाई व्यक्ति को मिला है। और गर्व की बात है कि वो किसी भारतीय को मिला है। किन्हें दोस्तों? महेंद्र गिरी को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, आराम से आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है दोस्तों। और स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट्स आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिपीट होने वाले हैं, ओके। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको बोरिंग फील नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। खुशियों के कुछ पल हमारे साथ आप बांट लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो विश्वभूषण हरिचंदन जी को, आंध्र प्रदेश के गवर्नर ये हैं, इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। कलिंग रत्न पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड दिए गए, ठीक है। आपको एक जवाब देना है क्या कि व्यास सम्मान जिन्हें भी मिला है इस वर्ष, किन्हें मिला है मैं नहीं बताऊंगा, जिन्हें भी मिला है उन्हें किस पुस्तक के लिए मिला है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके देना है। कुछ मैं काम करूंगा, कुछ आप काम करिएगा, तब कुछ दूर आप चलिएगा, कुछ दूर मैं चलूँगा, तब जाके हम लोग आसानी से एक साथ मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका नाम क्या है? तो आरबीआई में फिलहाल 4 डिप्टी गवर्नर है। कितने दोस्तों? 4। तो चौथे नंबर की ये जो थे बीपी कानूनगो, इनकी अभी हाल फिलहाल में ही छुट्टी हो गई थी कि अब इनका एज पूरा हो गया था, तो चलिए भैया आप छुट्टी ले लीजिए, तो ये रिटायरमेंट इनको मिल गया। अब इनके जगह पर यदि आप लोग डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है इनके जगह पर दोस्तों टी रविशंकर, किन्हें दोस्तों? टी रविशंकर को हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत का पहला पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन? तो पश्चिम मध्य रेलवे दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा कहाँ है, जबलपुर है। तो जी हाँ दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। ओके दोस्तों, तो बस थोड़ा सा न्यूज़ है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक निधन का न्यूज़ है, दुखद समाचार है कि हाल ही में राधेश्याम खेमका जी का निधन हो गया है। वो इनमें से किससे संबंधित थे? तो राधेश्याम खेमका के बारे में आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन आप लोग गीता प्रेस के बारे में अवश्य जानते होंगे। तो जी हाँ, गीता प्रेस के संस्थापक थे कौन? राधेश्याम खेमका जी। और गीता प्रेस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, यदि आप लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास किन्हीं के पास रामायण होगा, किन्हीं के पास रामचरितमानस की बुक होगी, किन्हीं के पास भागवत गीता का बुक होगा और अन्य सारी किताबें होगी धर्म से रिलेटेड। और ये सारी किताबों में एक बात आपको कॉमन क्या मिलेगी दोस्तों, कि ये जो है छपा हुआ है, इसकी प्रिंटिंग जो है गीता प्रेस में हुई थी। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा राधेश्याम खेमका जी के बारे में। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। एक पुस्तक है जो कि आने वाली है अगले साल, इसी साल आने वाली है। पुस्तक का नाम है जंगलनामा। क्या है दोस्तों? नाम ध्यान रखिएगा, तो जंगलनामा। प्रश्न है कि नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन हैं? तो ये अमिताव घोष हैं जंगलनामा के लेखक। पहले आपको बहुत सारे नामा मिलते होंगे, यदि आप लोग मीडिएवल हिस्ट्री पढ़े होंगे, मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री को पढ़े होंगे, अकबरनामा, बीरबलनामा, इस तरह से बहुत सारी नामा आपको मिली होगी, लेकिन वो सारी नामा अलग है और ये अलग है। इस पुस्तक का नाम है जंगलनामा और इसके लेखक है अमिताव घोष। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, मार्क कीजिएगा, आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या है कि 2023 के पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप, कौन सा दोस्तों? बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ताशकंद आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, नहीं? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद एक फिल्म भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है आपके लिए। बहुत सारी डाउट्स आपकी क्लियर होगी। आप लोग ताशकंद समझौता एक फिल्म है, उसे आप लोग ताशकंद फाइल्स, फिल्म का नाम है ताशकंद फाइल्स, आप लोग जाकर उस फिल्म को देख सकते हो। ओके, तो चलिए, तो ताशकंद में 2023 में पुरुषों का बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है और 2023 में इंडिया में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप का भी आयोजन होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा। और इंडिया में कहाँ? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। और कहाँ मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है और उसी में वो मैच भी होगा। कहाँ दोस्तों? राउरकेला में। चलिए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कोई बात मैं नहीं करूंगा, डायरेक्ट अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। ये प्रश्न भी एक निधन का है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो शशिकला जी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस नाम से आप लोग परिचित जरूर होंगे। वैसे आपके दादाजी, आपके पिताजी इस नाम से ज़्यादा परिचित होंगे। तो पिताजी तो नहीं, दादाजी, आप लोगों के दादाजी दादी जी यदि जिंदा होंगे तो वो इन्हें जरूर जानते होंगे, शशिकला जी को। ओके दोस्तों, और बाकी दोस्तों कब किसको कब चले जाना इस दुनिया से, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले ही रोहित सरदाना के निधन की खबर सुना होगा, जरूर सुना होगा। क्या कुछ दिनों पहले तो ठीक ही थे, डिबेट में भाग ले ही रहे थे, लेकिन अचानक से वो इस दुनिया से चल बसे। तो ओके दोस्तों, तो इसका कभी गुमान नहीं करना है हमें अपनी लाइफ का कि क्या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई चिंता नहीं, बस आराम से ज़िंदगी जीजिए और आराम से एक दिन चले जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? Which of the following Australian players has won the Miami Open tennis title for the second time?
तो एशले बार्टी जी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। इन्होंने दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, बस एक बार ध्यान रखिएगा और ज़्यादा इसमें जोर देने की ज़रूरत आपको है नहीं। अब अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दुबई में संपन्न हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसमें इंडिया टॉप पर रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहाँ हुआ था? दुबई में। कौन सा लीग हुआ था? तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021। ओके दोस्तों, बाकी अब कोरोना के कारण इंडिया में तो आई थिंक अभी इस बार कोई इवेंट होने मुश्किल ही है, शायद इस बार खेलो इंडिया भी नहीं हो पाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा VVI। प्रश्न क्या है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और स्वास्थ्य से रिलेटेड यदि कोई भी न्यूज हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी दुनिया स्वास्थ्य के पीछे लगी हुई है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है चीन और कोरोना। ओके दोस्तों, चलिए आई होप कि आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोग दोस्तों चैनल पर पुराने हैं तो अपने नए यार दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमारी फैमिली को, आप अपनी फैमिली को बड़ा कीजिए और हम आपकी ज्ञान को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। ठीक है, तुम मुझे फैमिली बढ़ाने में मदद करो, मैं आपकी ज्ञान बढ़ाने में मदद करूंगा। ये किसने कहा था? शिवम ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो टेबल टेनिस से। इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होंगी, अगले प्रश्न की ओर चलूँगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अनिल देशमुख का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। और अनिल देशमुख का नाम आएगा तो उनके साथ एक नाम और आपको सुनने को मिलेगा। कौन? कंगना रनौत जी। और अभी हाल फिलहाल में कंगना रनौत जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। क्यों किया गया ये तो आपको पता ही था, कुछ उन्होंने विवादित ट्वीट कर दिए। वैसे मुझे लगता है कि ट्विटर को छोड़ दो, ठीक है, अपना कोई हैंडल बना लो इंडिया का। क्यों ज़रूरी है कि वो उसका कुछ ज़्यादा पॉलिसी है, प्राइवेसी है जिसको आप लोग वायलेट कीजिएगा, सस्पेंड कर देगा। अरे यार, लोकतंत्र है, आदमी तो अपने मन का बोलेगा ही। खैर छोड़िए, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जो बोली वो गलत बोली, सही बोली ये मैंने देखा भी नहीं कि उन्होंने क्या बोला। खैर छोड़िए, अगला प्रश्न जो है उस पर हम लोग फोकस करते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किन्हें नया गृह मंत्री बनाया गया है। इन पर CBI जांच चलने लगी थी जिस कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, किन्होंने? अनिल देशमुख ने। और इनके बाद दिलीप वलसे पाटिल जी को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये नाम आपके लिए काफ़ी चर्चा वाला था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नाम था, इसलिए इससे प्रश्न पूछने की संभावना है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ, एक प्रश्न और। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की जयंती को इस वर्ष भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब थी दोस्तों? 14 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। और 11 से 14 अप्रैल तक, कब से कब तक दोस्तों? 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चलाया गया था। क्या? टीका उत्सव, मतलब जो भी एलिजिबल है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टीका दिया जाए। ठीक था, ये था हमारा टीका उत्सव। चलिए, ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वियतनाम हमेशा थोड़ा बहुत चीन से लड़ने के लिए इच्छुक रहता है। तो हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। हु हैज रिसेंटली बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? तो फाम मिन्ह चिन। कौन से दोस्तों? फाम मिन्ह चिन वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री के बाद बोला कि भाई जितना होगा मैं चाइना से लड़ लूँगा, मतलब हम लोग चाइना से लड़ लेंगे। ठीक है, उन्हें हम अपने हवाले नहीं होने देंगे। सॉरी दोस्तों, पिछले कुछ 2 मिनट में आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा माइक जो था ना सपोर्ट नहीं लिया था उस समय। ओके, मतलब थोड़ा सा हिल गया था, कोई नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे फिर से कि हाल ही में आई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोहर पर्रिकर पर एक पुस्तक आया है जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आप लोग क्या कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, इस आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टाइम है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करके दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार कराया भी जा चुका है आपको एक्स्ट्रा मसाला में, तो आई होप कि आपको जवाब देने में आसानी ही होगी। फिर से एक पुस्तक आपके अगले प्रश्न में कि व्हाट्सअप विथ मी, क्या दोस्तों व्हाट्सअप विथ मी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोगों ने प्रियंका चोपड़ा जी को सुना होगा, उनकी किताब भी सुनी होगी। कौन सा किताब? उनका भी कुछ दिन पहले एक बुक आया था,
कौन सा बुक था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बीच में यदि नाम याद आ गया तो मैं बता दूंगा। फिलहाल आप इस पुस्तक को देखिए, व्हाट्सअप विथ मी। इसके लेखक कौन है दोस्तों? टिस्का चोपड़ा है। कौन? टिस्का चोपड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि कौन सा भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है? तो नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक बन गई है। इसी तरह से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाजी, मतलब तलवार क्या उसको बोल सकते हैं, हाँ, जो तलवार चलाती है, ठीक है, वो कौन है? तो भवानी देवी है। ओके, ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न। और पहली बार दोस्तों ओलंपिक में 5 नौका चालक भारत की तरफ से जाएंगे। ओके, बाकी ओलंपिक पर संशय बना हुआ है कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक अपॉइंटमेंट का प्रश्न आपके लिए है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संजीव कुमार जी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और हाँ, प्रियंका चोपड़ा जी की जो पुस्तक थी उसका नाम मुझे याद आ गया, अनफिनिश्ड। ठीक है, मतलब अभी फिनिश नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन की ओर से 30वें GD बिरला अवार्ड से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो सुमन चक्रवर्ती जी को। किन्हें दोस्तों? सुमन चक्रवर्ती जी को। और बाकी के बिरला फाउंडेशन व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, फिर ये GD बिरला अवार्ड, ये सब कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ही दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो व्यास सम्मान या फिर सरस्वती सम्मान है ये सारे तो लिटरेचर के क्षेत्र में है, लेकिन ये जो GD बिरला अवार्ड है ये साइंटिस्ट, मतलब साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, तो सुमन चक्रवर्ती को इस वर्ष दिया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि पहली बार शुरू किए जा रहे छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, ओके, में किस प्रसिद्ध धाविका को सम्मानित किया जाएगा? तो दुती चंद जी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और अन्य बहुत सारे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नाम कौन सा है? दुती चंद है। ठीक है, और बाकी हिमा दास के बारे में भी आपको पता होगा कि इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें हाल फिलहाल में असम में DSP के पद पर भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार कि टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? चूँकि जाएगा तो उस समय का था, अब का प्रश्न हो जाएगा कि टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो 11 से 14 अप्रैल तक। 11 को क्या था दोस्तों? ज्योतिबा राय फुले का बर्थडे, और 14 को क्या था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर का बर्थडे। ओके, तो 11 से 14 4 दिनों तक टीका उत्सव चला था। ओके दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगले प्रश्न की ओर डायरेक्ट हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे आघोनमेष काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? कौन सा दोस्तों? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो डॉक्टर ऋषिराज पाठक को किस पुस्तक के लिए? आघोनमेष, ये काव्य संग्रह है, इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। होम्योपैथी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैमुअल हैनीमैन। बाकी यदि सैमुअल हटा दे तो आपको तो बाकी पता ही होगा कि हैनीमैन को होम्योपैथी के जनक के रूप में जाना जाता है। यदि आप लोग अपना एरिया कभी घूमे होंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों के एरिया में एक दुकान मिलता होगा, हैनीमैन होम्यो हॉल। ओके, इस तरह से आपको एक दुकान मिल जाता होगा होम्योपैथी का। ठीक है, तो हैनीमैन होम्योपैथी के जनक थे। ओके, और हैं। ठीक है दोस्तों, एक ब्रांड एम्बेसडर का प्रश्न आपके सामने आया है कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। बाकी जो IPL चल रहा था पोस्टपोन हो गया है, अब मतलब कि अब शायद इस साल होगा ही नहीं, या फिर हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसका टाइटल स्पॉन्सर वापस से कौन बन गया था दोस्तों? तो वीवो बन गया था। पिछले साल के लिए कौन था? तो ड्रीम 11 था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और IPL जो ये संस्करण था, कौन सा संस्करण था दोस्तों? 14वां संस्करण था। ठीक है, और बाकी विराट कोहली के बारे में तो आपको पता ही होगा, अभी विजडन के द्वारा 2010 वाले दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में भी विराट कोहली को नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब समय आ गया है थोड़ा सा एक्सीलेटर पर पांव दबाया जाए। ठीक है, तब अगले प्रश्न को देखते हैं कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है? तो नोमाडलैंड को बाफ्टा में बेस्ट अवार्ड, गोल्डन ग्लोब बेस्ट अवार्ड, ऑस्कर में भी बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको सारी बातें बताई जाएगी। तब तक अगले प्रश्न की ओर कि मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह किन्हें नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? तो ये सुशील चंद्रा जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए और फ्रांसिस मैकडोरमेंड को नोमाडलैंड के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सेम काम ऑस्कर में भी हुआ था। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरा आवाज़ जो है मेन रोड पर है, ठीक है, इसलिए आपको बीच बीच में कुछ आवाज़ें सुनने को मिलती होगी, तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों। वैसे तो मैं रात में रिकॉर्ड करता वीडियो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी हो गया था। 5 तारीख हम लोग क्रॉस कर रहे थे। हमारा लक्ष्य होता है कि 5 तारीख से पहले हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को आपके सामने प्रस्तुत कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि नौरा अलमतरोसी, कौन दोस्तों? नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। कौन दोस्तों? नौरा अलमतरोसी। बाकी यूएई का जो एटॉमिक परमाणु संरचना था, परमाणु प्रक्रिया था, बराकाह जिसका नाम दिया गया था, परमाणु संयंत्र था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में ध्यान रखिएगा कि यूएई का पहला खाड़ी देश का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था दोस्तों? तो ये बराकाह था। ठीक है, जो यूएई में चालित था। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी सारी बातें। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 14 अप्रैल 2021 को संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाया गया? तो ये 130वीं जयंती मनाया गया है। ठीक है, बाकी संविधान के रचयिता हैं भीमराव अंबेडकर साहब, आपको तो इनके बारे में पता ही होगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। ओके, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था दोस्तों? यरबदा जेल में, याद है ना? और यरबदा जेल में कुछ दिन पहले क्या हुआ था दोस्तों, यदि आप लोग को याद हो तो यरबदा जेल में महाराष्ट्र सरकार की ओर से जेल पर्यटन शुरू किया गया था, है ना? तो ये सारी बातें तो आप लोग को याद ही होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भुवनेश्वर कुमार को। ओके दोस्तों, तो ये प्रश्न काफ़ी बार हो चुका है तो आप लोगों को याद होगा। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने हम लोग ही छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। ठीक है दोस्तों, तो अपने भारत के नाम से, अपने देश के नाम पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो को। ओके, एक और दुखद निधन का खबर दोस्तों कि भारतीय हॉकी और देश की सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों? तो ये बलबीर सिंह जूनियर जी थे। ठीक है, इनके पापा थे बलबीर सिंह सीनियर, उनका भी तो निधन ऑलमोस्ट क्या, उनका निधन तो बहुत साल पहले ही हो चुका था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न, ये प्रश्न तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर से एज ए फॉर्मेलिटी प्रश्न को मैं देख लेता हूँ कि विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? तो अभी बात हुई थी कि विराट कोहली साहब को विजडन ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है। और विजडन क्या, आईसीसी ने भी दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे चुना था? विराट कोहली को ही चुना था। T20 में राशिद खान को, टेस्ट में कौन? विलियमसन नहीं, स्मिथ को, टेस्ट में स्टीव स्मिथ को, और वनडे में फिर से विराट कोहली को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यू प्रश्न है, काफ़ी फ्रेश प्रश्न है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। मात्र दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाना, ये सोनम मलिक है। कौन दोस्तों? सोनम मलिक जी ये हैं जो कि 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर ली है। काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, प्राउड ऑफ यू सोनम। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो विनेश फोगाट ने। सिंपल सा प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रही थी, इसमें विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और फोगाट फैमिली का जन्म ही गोल्ड मेडल के लिए हुआ है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। ठीक है, आप लोगों को वो डायलॉग जरूर याद हो रहा होगा, आ रहा होगा, दिमाग में कौंध रही होगी वो सारी बातें कि गोल्ड तो गोल्ड ही होवे हैं, वो चाहे लड़का लावे ये लड़की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आधे मंत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। चलिए ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, निधन का प्रश्न है। कुछ निधन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रश्न है कि किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जानते थे, उनका निधन हो गया है और उनका नाम क्या था? तो इनका नाम है
नरेंद्र कोहली। चूँकि अब ये इस दुनिया से चले गए तो इनका नाम क्या था, नरेंद्र कोहली साहब थे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाने जाते थे। ओके, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि लघु उद्योग विकास बैंक मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में आप लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, तो इसका नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो शिवा सुब्रमण्यन जी को सिडबी का नया चेयरमैन मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों बनाया गया है। ओके दोस्तों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ये पूछा नहीं जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि पहली बार हुआ है ये बात। तो पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरह से भारत में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी वगैरह वगैरह होता है, तो उसी तरह से पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और इसकी परीक्षा पास कर पहली बार डिप्टी सुपरिटेंडेंट मतलब डीएसपी के पद पर नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला पुलिस कौन बन गई है दोस्तों? तो मनीषा रोपेटा जी। ये प्रश्न आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला है डीएसपी के पद पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तान में। ओके, अब अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 24 अप्रैल को, कब दोस्तों? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? तो आप लोग श्रवण कुमार राठौर का नाम जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कीजिए, नदीम श्रवण। नदीम श्रवण को जानते हैं ना आप लोग? तो उसी में जो श्रवण जी थे उनका नाम था श्रवण कुमार राठौर और उनकी मृत्यु हो गई। दो कंपोजर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, एक नदीम श्रवण थे और एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, ठीक है। तो बाकी तो आपको पता ही होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में, और नदीम श्रवण के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। काफ़ी ज़्यादा मशहूर गानों को इन लोगों ने कंपोज किया था, ठीक है दोस्तों। तो श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे, जो आईपीएल से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने आया था कुछ दिन पहले कि कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? विच प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन्स इन आईपीएल? तो ये हमारे विराट कोहली साहब आरसीबी से खेलते हैं, ठीक है। आरसीबी से जब खेले हैं तो आरसीबी से ही खेले हैं और ये आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। लगता था कि ये साला कप नमडे, मतलब ये साल कप जीत जाएगी आरसीबी, तो लीजिए ये साल कैंसिल ही हो गया आईपीएल। अब भगवान ही शायद नहीं चाहते हैं कि आरसीबी कप जीते, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि एक बार आरसीबी भी कप जीत जाए। ओके, खैर छोड़िए, वो तो आईपीएल की बात थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो एक अपॉइंटमेंट की बात है। बात क्या है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन जी को। किन्हें दोस्तों? रेखा मेनन जी को नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वित्त वर्ष 2022 के लिए, ठीक है। क्योंकि महिला को नियुक्त किया गया है इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, आपके सामने दोस्तों एक नेवल सेनाभ्यास आ गया है, मतलब नेवी द्वारा एक सेनाभ्यास किया गया है जिसका नाम है वरुण, ठीक है। तो यही प्रश्न है कि वरुण जो सेनाभ्यास है भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच वरुण सेनाभ्यास होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाएगी। प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब? तो 26 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। और एक विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक भी निकलता है, तो इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? तो 40 है। ओके, 2020 में भी भारत की रैंकिंग यदि आपसे पूछ दे दोस्तों तो इसमें भी 40 है, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है 2020 और 21 में। किसमें दोस्तों? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ओके, चलिए तब तक अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे कि नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? Who became the winner of नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो रुमाना सिन्हा सेगल, कौन सी दोस्तों? रुमाना सिन्हा सेगल नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 की विजेता बनी है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तब तक अब हम लोग ऑस्कर की तरफ मूव कर लेते हैं। ऑस्कर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 93 ऑस्कर अवार्ड में किसे फिल्म द फादर के लिए बेस्ट एक्टर एवं नेमाडलैंड के लिए किसे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो बाफ्टा में मिला था द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से, एवं नेमाडलैंड के लिए दोस्तों फ्रांसिस मैकडोरमेंड को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है,
ठीक है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी नोमैडलैंड को दिया गया है, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। तब तक अगले प्रश्न की ओर कि पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो बाबर आजम साहब, चूंकि ये लोग अभी सिर्फ T20 ही खेल रहे हैं, ठीक है, तो इस कारण इन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे कि हाल ही में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? रिसेंटली विच अफ्रीकन कंट्री बिकम द सेकेंड अफ्रीकन कंट्री टू इन ट्रैकोमा? तो ये गैम्बिया बना है। कौन सा दोस्तों? गैम्बिया ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना है। और अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया है कि कांगो, कौन दोस्तों? कांगो इबोला के 12वें वर्जन को ख़त्म करने वाला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या कहता है कि हाल ही में RBI द्वारा HDFC बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए अतानु चक्रवर्ती को HDFC बैंक के पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। और अभी RBI द्वारा एक गाइडलाइंस आई थी, शायद उसके बारे में भी आपको प्रश्न आगे मिल जाएगा, तभी मैं बताऊँगा। तब तक अगले प्रश्न को देखिए कि अगला प्रश्न क्या है आपके लिए कि 93वें ऑस्कर अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न तो आपको याद भी हो गया होगा, नोमैडलैंड को। बाकी दोस्तों ऑस्कर और जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरटेनमेंट अवार्ड है उससे संबंधित आपको देखने हैं, उसका वीडियो भी आप ऑलरेडी आ चुका है। जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैं दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ। आप चाहिए जिधर से उधर से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2021। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कब? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक इंडिया में, और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जिस प्रश्न की मैं ऊपर बात कर रहा था कि रिजर्व बैंक एक अभी हाल फिलहाल में नोटिस जारी किया है, उस नोटिस के बारे में एक प्रश्न है आपके सामने पूछ दिया गया है। देखिए प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के CEO एवं MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो 15 वर्ष तक। मतलब कि आप 15 वर्ष से ज़्यादा कोई भी बैंक के CEO एवं MD नहीं रह सकते हैं। ठीक है, 15 वर्ष एज नहीं, 15 वर्ष आपकी कार्यकाल होना चाहिए। चलिए, ऑस्कर अवार्ड का एक और प्रश्न आपके सामने कि 93वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये क्लो झाओ है। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पक्का छपेगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? 100% छपेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड्स को ही एकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की महिला कौन बनी गई है? क्लो झाओ। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आने वाली किताब लिविंग माउंटेन के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष आने वाली किताब लिविंग माउंटेन के लेखक हैं। जंगलनामा भी इन्हीं की पुस्तक है जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी बार्सिलोना ओपन जीत लिया है? तो ये राफेल नडाल साहब जीते हैं। कौन? राफेल नडाल साहब। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि IPL में 5000 रन बनाने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले हमारे डेविड वार्नर थे, जिन्हें हटा दिया गया कैप्टेंसी से, फिर इन्हें प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप किया गया हैदराबाद के द्वारा। तो इतने सारा अन्याय भगवान सहन नहीं कर पाए, उन्होंने IPL को ही कैंसिल करवा दिया। ओके, दूसरे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। प्रश्न के हिसाब से उत्तर आपका है AB डिविलियर्स, पहले थे डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर से संबंधित एक और प्रश्न आपके सामने हाजिर होगा कुछ ही मिनटों में। ओके, तो तक के लिए अगला प्रश्न को देखिए कि किस पहली एशियाई महिला को एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से वन्य अन्वेषक चुना गया है? Which first Asian woman has been chosen as a wild investigator by the Element Foundation? डॉक्टर कृति कारंत। कौन थी दोस्तों? डॉक्टर कृति कारंत को पहली बार कोई ऐसी एशियाई महिला बनी है जिन्हें एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से वाइल्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कृति कारंत का नाम। तब तक अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए VVI है कि हाल ही में घोषित पंचायत पुरस्कार 2021 में कौन सा राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं स्किप करूँगा, अगले प्रश्न की ओर चलूँगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो ये झुरोंग है, बस ध्यान रखिएगा, बाकी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इससे भी।
हाँ, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा VVI है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बन गई है? तो वैशाली हिबासे जी। कौन? वैशाली हिबासे जी सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई है। ओके दोस्तों, देखिए डेविड वार्नर से संबंधित प्रश्न फिर से आपके सामने हाजिर है कि कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो डेविड वार्नर IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं। हालांकि ये अर्धशतक काफ़ी खराब अर्धशतक था, शायद 49 गेंदों में ये अर्धशतक आया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चारधाम यात्रा के बारे में प्रश्न है कि चारधाम यात्रा को कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस राज्य सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है? तो आपको तो पता ही होगा कि चारधाम यात्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चारधाम जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, बाद में जब कपाल इसका खुलेगा इन सारे क्षेत्रों का, तब बताया जाएगा श्रद्धालुओं को। ओके, तब तक अगले प्रश्न को देखेंगे। रोहित सरदाना की चर्चा ऊपर की गई थी, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न है कि हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको पता होगा आज तक के वरिष्ठ पत्रकार थे। कौन? रोहित सरदाना जी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की है? तो खंजर जो है दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीने पहले ही भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास हुआ था। आपको याद होना चाहिए ये सारी बातें। तब तक अगले प्रश्न की ओर कि हर साल सिविल सेवा डे कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो 21 अप्रैल को। कब दोस्तों? 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्या दोस्तों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो ये 142 स्थान पर है। ठीक है, 180 देशों में 142वां स्थान पर भारत है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। ठीक है, अब ये देखिए 22 अप्रैल आ गया। 22 मार्च आपको आया था विश्व जल दिवस। तो यही पूछ रहा है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो 3 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और तीनों 22 की चर्चा मैं जब भी करता हूँ कर ही देता हूँ। ओके, अब आइए, ये हमारा अंतिम प्रश्न आज का है कि केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो आयरलैंड से रिलेटेड है। कौन दोस्तों? केट स्नाइडर, इन्हें नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है। ठीक है, बाकी इसके पहले टोनी एन सिंह को मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया था। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और आप में से यदि अब भी कोई वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्रश्न जितने पूछे गए हैं प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप लोग कोरोना का वैक्सीन लगवाइए अपनी बारी आने पर। ठीक है, वैक्सीन ज़रूर लगवाना है। वैक्सीन लगाने के बाद आपकी प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाएगी। ठीक है, डबल मास्क पहनना है। क्या दोस्तों? डबल मास्क पहनना है। ये सारी काम को आप लोग करते रहना है। सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, बाकी हाथ धोते रहना है। बाकी इतने ज़्यादा मैच्योर हैं कि आप अपने और अपने परिवार का ख्याल आसानी से रख सकते हैं। तो दोस्तों जो घर पर रहेंगे वो समझदार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइज, बाय बाय।